राधा कृष्णा भक्ति कथा में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी वीडियो है स्पेशल जन्माष्टमी स्पेशल श्री कृष्ण जन्म कथा का अंतिम अध्याय। श्री कृष्ण की अंतिम लीला द्वारका से वियोग तक। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण जन्म कथा के अंतिम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह भाग श्री कृष्ण की जन्म लीला यात्रा का सबसे भावपूर्वक और गूढ़ हिस्सा है, जहां द्वारका से की स्थापना होती है, धर्म की रक्षा के लिए विवाह और युद्ध होते हैं। अंत में वह क्षण आता है जब स्वयं श्री कृष्ण इस धरती से विदा लेते हैं। तो आइए इस दिव्य कथा को आत्मा से महसूस करें। द्वारका की स्थापना। एक दिव्य नगर का जन्म। कंस के वध के बाद मथुरा में शांति आई, लेकिन कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किया। श्री कृष्ण जानते थे कि मथुरा अब सुरक्षित तो नहीं रह सकती। उन्होंने समुद्र के किनारे एक नया नगर बसाया जिसका नाम था द्वारका। यह नगर केवल ईंट पत्थर का नहीं, एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था, जहां धर्म, प्रेम और नीति का शासन था। श्री कृष्ण ने वहां से राजकाज शुरू किया, लेकिन उनका मन हमेशा धर्म की रक्षा में लगा रहा। रुक्मिणी विवाह। प्रेम और साहस की कहानी। दोस्तों, विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय किया था। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक गुप्त संदेश भेजा। हे वासुदेव, यदि आप मुझे स्वीकार करते हैं तो मुझे मंदिर से ले जाइए, वरना मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। श्री कृष्ण रथ लेकर गए, रुक्मिणी को मंदिर से उठाया और रुक्मी को युद्ध में पराजित कर दिया। यह विवाह केवल प्रेम का नहीं था, यह धर्म और स्वतंत्रता की जीत थी। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका बताते हैं दोस्तों। धर्म का साथ। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी थी, अर्जुन ने शास्त्र छोड़ दिए। वह भ्रमित थे, क्या अपनों से युद्ध करना उचित रहेगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धर्म के लिए लड़ना ही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने धर्म की दिशा तय की। उनकी गीता आज भी हर पीढ़ी को जीवन मार्ग दिखाती है। यदुवंश में कलह। जब शक्ति अहंकार बन जाए। महाभारत के बाद द्वारका में शांति थी, लेकिन यदुवंश के वीरों में धीरे धीरे अहंकार और मद बढ़ने लगा। एक दिन कुछ युवकों ने ऋषियों का अपमान किया। कैसे? उन्होंने एक युवक को स्त्री के वेश में सजाकर पूछा, हे महात्मा, बताइए यह स्त्री किस संतान को जन्म देगी। ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया, यह बालक लोहे की मूसल को जन्म देगा और वही तुम्हारे वंश का अंत करेगा। श्री कृष्ण ने मूसल को चूर्ण करवाकर समुद्र में फिकवा दिया, लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। एक छोटा सा टुकड़ा बच गया। यदुवंश का विनाश। आत्मघात की लीला। एक दिन यदुवंश के लोग समुद्र किनारे उत्सव मनाने गए। मदिरा, नृत्य और हंसी के बीच धीरे धीरे विवाद शुरू हो गया। विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। जिस मूसल का चूर्ण समुद्र में फेंका गया, वही टुकड़े घास बनकर उग गए और उन्हीं से वे एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण सब देख रहे थे, मौन, गंभीर और शांत। उन्होंने कहा, जो होना था वह हो गया, अब मेरी लीला भी पूर्ण होने को है। श्री कृष्ण का वियोग। अंतिम क्षण पे हम आ गए हैं दोस्तों। श्री कृष्ण अकेले जंगल की ओर चले गए। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान से लीन हो गए। उसी समय एक शिकारी जरा वहां आया। उसने श्री कृष्ण के पैर को हिरण का कान समझकर तीर चला दिया। तीर श्री कृष्ण के पैर पे लगा। शिकारी दौड़कर पास आया और देखा, यह तो स्वयं श्री कृष्ण है। वह रोने लगा, हे प्रभु, मैंने अनजाने में अपराध कर दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जरा चिंता मत करो, यह मेरी ही लीला का हिस्सा है। तुमने वही किया जो नियति ने तय किया था। फिर श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपना शरीर त्यागा। उनका दिव्य रूप स्वरूप आकाश में विलीन हो गया। द्वारका का अंत। एक युग का समाप्त।
श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समा गई। वह नगर जो सोने और रत्नों से चमकता था अब केवल स्मृति बन गया। श्री कृष्ण की लीलाएं, उनका प्रेम, उनका ज्ञान आज भी जीवित है। अंतिम संदेश। श्री कृष्ण की वाणी। श्री कृष्ण ने जीवन भर हमें यह सिखाया कि धर्म के मार्ग पर चलो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, प्रेम और कल्याण से जीवन को सजाओ, अहंकार से दूर हो जाओ और जब समय आए तो सत्य के लिए खड़े हो जाओ। उनकी गीता, उनकी लीलाएं, उनका जीवन आज भी हर आत्मा को दिशा देती है। समाप्त। तो दोस्तों, यह था श्री कृष्ण जन्म कथा का अंतिम और सबसे भावपूर्ण भाग। श्री कृष्ण का जीवन एक संदेश कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां और सच्चाई, प्रेम, धर्म की जीत होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपको श्री कृष्ण की कौन सी लीला प्रिय लगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।